बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पीटीआई तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। एक दिन रह गया एहतजाज में, कोई स्ट्रेटजी सामने नहीं आ रही, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। गौहर साहब फरमाते हैं कि जी एक दिन का एहतजाज होगा, खान साहब कहते हैं कि जब तक ये वो रिलीज़ नहीं हो जाते जेल से तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब वो कहते हैं कि जी इसकी जो क़यादत है वो महमूद खान अचकज़ई करेंगे, उसका भी डिनायल आ जाता है। ये इतनी कन्फ्यूजन में लोग किस तरह से सड़कों पे आएंगे, कैसे एतबार करेंगे जब कोई स्ट्रेटजी ही नहीं सामने? देखिए, कन्फ्यूजन अपनी जगह और कन्फ्यूजन है, और जो पार्टी में आपस में इख्तलाफात हैं वो अभी छुपे हुए नहीं हैं, और मेरे ख्याल में इन द लॉन्ग रन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस टाइप की तहरीक में ये होता है। मुझे नहीं पता कि गौहर साहब ने जो कहा वो क्यों कहा, शायद इसलिए कहा कि जो बार बार इल्ज़ाम लगता है कि पीटीआई एक पुरअमन जमात नहीं है, जो बिल्कुल झूठ है, शायद उसको डिफेंड करने के लिए, लेकिन ये आप गौहर साहब से पूछें। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे ख्याल में जो तीन पहलू होंगे या जो तीन पिलर्स होंगे एक स्ट्रैटेजी के, वो क्या होंगे। सबसे पहले तो ये कि ये वाकई ना ये एहतजाज की इब्तिदा है, ना ये आखिरी एहतजाज होगा। ये स्ट्रगल तो तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान में इमरान खान की आज़ादी और पाकिस्तान की जमहूरियत की बहाली नहीं होती। उसके लिए सड़क पे निकलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बाकी रास्ते बंद हैं तो सड़क पे निकल के पुरअमन एहतजाज करना ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। जो दूसरा पहलू है स्ट्रैटेजी का वो ये, और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं खुद भी गया था जो आज से 2-3 दिन पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के नीचे एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ था। देखिए, जब अथॉरिटेरियन निज़ाम आते हैं, जब मुल्क में कानून और आईन यरगमाल हो जाते हैं, तो याद रखें कि वो चाहते हैं कि हर सियासी कुव्वत अकेली रहे। जब आपका मुखालिफ चाहता है कि आप अकेले रहें तो फिर हल ये है कि आप अकेले वो जंग ना लड़ें। यूनिटी हो। इसलिए चाहे महमूद खान अचकज़ई हो, चाहे हमारे बाकी पार्टनर्स हों, चाहे वो लोग हों जो अभी इस तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो वहाँ पे थे, शायद खाकान अब्बासी साहब थे, मजदूर किसान पार्टी के लोग थे, हमें वो मिनिमम प्लेटफॉर्म कि भाई जो आइन जो दस्तूर आपने हम सब ने आज से 52 साल पहले अप्रूव किया है वो अपने हाल में जो है वो बहाल हो। और वो जो है वो स्ट्रैटेजी की दूसरी पिलर होगी कि सियासी जंग एक सियासी कुव्वत नहीं करेंगी, सारी करेंगे। और तीसरी मेरे ख्याल में, और ये कहना भी ज़रूरी है कि देखिए, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो हमारे पास एक बहुत बड़ा लीवर है, वहाँ से हम सिर्फ हुकूमत नहीं खेल सकते। हुकूमत जाने की बातें भी हो रही हैं, वो सारा प्रोपेगेंडा है, वो सारा प्रेशर टैक्टिक्स है, मेरा ये ख्याल है। लेकिन हमने वहाँ पे भी ये साबित करना है खैबर पख्तूनख्वा में कि हमारा मकसद इक़्तिदार नहीं था, कि हमारा मकसद इस सिस्टम का हिस्सा बनना नहीं था। हमारा मकसद जो है वो ये साबित करना है कि इमरान खान ये सिस्टम बदलना चाहता है, और जो लीगल इक़दामात, जो कानूनी इक़दामात, 9 मई की इंक्वायरी हो, 26 नवंबर की सेलेक्ट कमेटी हो, इलेक्शन की इंक्वायरी हो, वो सारे वो लें ताकि वो भी पता चले कि सिस्टम के अंदर जो हमें स्पेस है और जो सड़क पे हमें स्पेस है, वो दोनों हम इस्तेमाल करें। सही, सिर्फ पीटीआई और इमरान खान के लिए नहीं, इस मुल्क की जमहूरियत की खातिर। क्यों माने हुकूमत आपके इन मुतालबात ना माने? तो फिर ना माने, बंद गली में पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को यह हुकूमत ही ले जा रही है। अगर मानने की एक वजह है, वो वजह यह है कि जैसे वो हमें डिजिटल टेररिस्ट एक वक्त में कहते थे ना, और भी बहुत कुछ कहते हैं सर। मैं ये कहता हूं कि अगर वो पाकिस्तानी है, अगर उनके दिल में कोई पाकिस्तान के लिए दर्द है, तो फिर ये देख लें कि इस निज़ाम के साथ आप क्या कर रहे हैं। उनके चेहरों से वैसे पता चलता है, जब वो उमर अयूब और शिबली फराज और कंवल शौजब और जरताज गुल को जिन बुनियाद पे सजा मिली है कि एक बंदा चक्री में गाड़ी के नीचे छुप के जो है वो साजिश सुन रहा है, एक जमान पार्क में टेबल के नीचे छुप के साजिश सुन रहा है, कि ये सारे जो भोंडे तरीके ये कल इन पे अप्लाई होंगे। उनको पता है, उनकी शक्लों से पता चलता है, वो डिफेंड कर नहीं पाते। लेकिन अगर उनको इससे बचत चाहिए, क्योंकि ये जो हाइब्रिड निजाम है, इसकी तकलीफ जो हम सह रहे हैं उसका 1% वो नहीं सह सकेंगे। जितने भी वो पंजाब में बिल्डिंग्स के नाम मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के पीछे रख दें,
उनको अगर मानने की मैं एक वजह जो है वो दूंगा कि देखें, सिर्फ अपनी हुकूमत की परवाह ना करें, पाकिस्तान का करें, वो यही होगी कि आपने हमसे बहुत पहले देखा है कि ये सिस्टम घूमता है और घूम के आपके पीछे आता है। सही सही सर, अब ये तो एक ओवरऑल हमने बात कर ली। मिसाक जमहूरियत की बात भी हुई एपीसी के प्लेटफॉर्म से। आपकी जमात कहती है, खान साहब कहते हैं कि बात उनसे करेंगे जिनके पास अथॉरिटी है इस्टेब्लिशमेंट से। अब मिसाक जमहूरियत के लिए तो पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी पड़ेगी। ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। बहुत सी चीजें पाकिस्तान में फिलहाल कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, हर चीज कॉन्ट्राडिक्टरी है। सही। हाइब्रिड निजाम का तो कहीं आइन में जिक्र नहीं है ना, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। सही। मिसाक जमहूरियत जो असल है वो होनी आइन पाकिस्तान होनी चाहिए। लेकिन चलें, अगर हमारे दोस्त जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में जो हमारे पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या एक प्लेटफॉर्म है जो दूसरा एक होना चाहिए जैसे पहले हुई थी, मेरे ख्याल में चलें ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर उसको ऐसे बनाएं कि वो पाकिस्तान में आखिरी और मुस्तकिल मिसाक जमहूरियत हो। उसमें ये आप जरूर सोच लें कि आपने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को, आपने जुडिशरी को, आपने ब्यूरोक्रेसी को, आपने मीडिया को, उन ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम बनाते हैं, इनको शामिल करना है या नहीं करना, या आपने प्योरली सियासतदानों के दरमियान करना है। सही। लेकिन निज़ाम का एक हल जरूर निकाल दें। और ये मैं पीटीआई के एक मेंबर या लीडर होते हुए नहीं कह रहा, ये तैमूर झगड़ा एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर होते हुए कह रहा है। दुनिया में 50-60 मुल्क देखें, ऐसा मुल्क नहीं देखा जो दिखता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। दुरुस्त। अच्छा सर, अब बाकी पार्टी की बातें भी करूंगी। एक आपका एक पर्सनल इशू है कि इलेक्शन में हार जीत तो हमने सुनी थी, किसी को कभी एक वोट भी नहीं पड़ता। आपने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, आपको -33 वोट्स पड़े हैं। ये क्या स्टोरी है? बज़ाहिर एक फॉर्म 45 पे तो ये लगता है, स्टोरियां तो एक नहीं है, स्टोरियां 64 है। और मेरे से अक्सर लोग ये पूछते हैं, आपकी क्या इस पे साइड? अक्सर लोग ये पूछते हैं कि तुम इस इलेक्शन रिजल्ट के पीछे क्यों लगे हो, तुम्हें ये सीट तो वापस मिलनी नहीं है, कि एक सीट मिल जाए तो शायद जो हर सीट पे रिगिंग हुई है उसका रास्ता जो है वो निकल जाए। तो मैं जवाब में यही कहता हूं कि बात मेरी सीट की नहीं है, बात इस बात की है कि कल किस टाइप के इलेक्शन के निजाम में या इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। अगर किसी को 10 करोड़ रुपए दे के सीट लेनी है, या अगर किसी को सिफारिश दे के सीट लेनी है, तो माजरत के साथ ना मुझे ऐसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना ऐसे इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेगा। बाकी रही बात इस पर्टिकुलर फॉर्म 45 की, नए रिकॉर्ड की, ये मुझे मंसूर अली खान ने कहा था कि उसने मेरे साथ व्लॉग पे मेरे सारे जो है वो फॉर्म 45 देखे थे, और उसमें एक फॉर्म 45 ऐसे निकला सरकारी अटेस्टेड, जिसपे इलेक्शन कमीशन का ठापा भी लगा हुआ है, जहां पे मेरे वोट 700-600 से कम करके बजाहिर तो यह लगता है कि -33 यानी -33 किए गए। वो वाहिद नहीं है, एक और ऐसे जो है वो फॉर्म 45 है सरकारी, जो मेरे हल्के का है ही नहीं। सही। वो PK83 जहां पे समर बिलोर और मीना खान अफरीदी का मुकाबला हुआ था, उसका फॉर्म 45 है। उस पे सारे नाम काट के मेरे हल्के के सारे उम्मीदवारों के नाम लिख के उस पे भी जो है वो, जिसको मैं डिस्प्यूटेड कहता हूं, इस तरह के जो 64 रिजल्ट्स जो मेरे मुताबिक जो है वो चेंज हुए हैं, उसमें जो जो सरकारी रिजल्ट है उस पे आपको टिपेक्स या ब्लैंको और ओवरराइटिंग जो है वो नजर आती है। तो ये सब कुछ जो है ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा है। मैं इलेक्शन कमीशन 540 दिन से इंतजार कर रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अब तो फुर्ती दिखा के, फैसला तो जल्दी नहीं आएगा। नहीं ना है ना है, जल्दी हो जाएगा। मुझे अभी फैसले की तवक्को भी नहीं है, बल्कि मैं ये भी कहता हूं उनको कि यार ये फैसला मेरे खिलाफ कर दें, आप एक नया रिकॉर्ड जो है वो सेट कर दें कि 2000 वोट वाला जो है वो 25,000 वोट से जीत सकता है। सॉरी, 2000 भी मैंने ज्यादा कह दिया, जो जीता था उसके 1608 वोट थे या 1609 थे, लेकिन फैसला कर दें। और अगर नहीं कर दे तो मैं ये पब्लिक को जरूर एक्सपोज करूंगा कि उमर अयूब को तो आप बड़ी जल्दी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, लतीफ चित्राली को तो बड़ी जल्दी कर देते हैं, बचर साहब को तो बड़ी जल्दी कर देते हैं, रिजर्व सीट पे तो आप फैसले बड़े जल्दी चेंज कर देते हैं।
मुझे जो है वो मनफी 33 वोट की असलियत निकालने के लिए भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए 540 दिन इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद जो है वो रिटायर्ड जज अपना काम शुरू करेगा। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता तो है? इससे ज्यादा मुझे एज आई सेड मुझे अभी अपनी सीट की अभी नहीं है। सही। लेकिन अगर हमने यहां पे जमहूरियत में रखना है, बिलीव करना है, तो फिर माजरत के साथ ऐसे इलेक्शंस का हल जरूर निकाल दें, वरना फिर ये ना कहें कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है। सही।